क्या डायबिटीज की वजह से आपके पैरों में भी जलन, सुन्नपन या सुइयां चुभने जैसा यानी कि न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम लगता है? इस वीडियो में देखिए हमारे एक क्लाइंट की असली कहानी, जिन्होंने सिर्फ 1 महीने में न्यूरोपैथी की समस्या को 70% कम किया और अपने HbA1c को 7.4 से 6.4 पर लाया। इस वीडियो में जानिए कि हमारे क्लाइंट ने कौन सी डाइट, लाइफस्टाइल और थेरेपी का इस्तेमाल किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जब आपने मेरे से कनेक्ट हुए तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, 1 मंथ पहले आप क्या कंडीशन थी? आपने क्यों मुझसे कनेक्ट होना चाहा? क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को जो मैं एलोपैथी की दवाई ले रहा था उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे वो लेने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा एकदम से मेरे पेट में क्रैम्प सा एकदम काविंग जैसे होता था एकदम क्रेविंग एक्चुअली। तो वो मुझे बहुत दिक्कत दे रही थी। फिर उसके बाद मेरी एक्सरसाइज भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, मुझे गाइडेंस थी नहीं। तो मैंने जब आपका एडवर्टाइजमेंट देखा फेसबुक में और आपका इतने अच्छे तरीके से समझाना था और इतने अच्छे तरीके से लॉजिकली बताना था, उस वजह से मैं इम्प्रेस हुआ। और मैं आपको जानता नहीं था और मैंने फेसबुक में जनरली मैं ऐसे कनेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन बड़ा जेन्युइन सा वो अच्छा लगा मुझे और मैंने कनेक्ट किया। तो और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी गाइडेंस। फिर धीरे धीरे मेरे एलोपैथी की दवाई भी आप मतलब बंद कर ली हमने, हालांकि आपने तो धीरे धीरे कहा था, मैंने तो फिर बंद कर दी। और मुझे ठीक रहा। आपने मुझे वो आयुर्वेदिक का भी एक सब्सक्रिप्शन दिया तो उससे भी मुझे हेल्प हुई। और मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक्सरसाइज से, आपके बताए हुए डाइट प्लान से, उससे मेरा मोरलेस कंट्रोल हो रहा है। मेजर प्रॉब्लम एक और आई थी जो मेरे तलवे में जो मेरे को सेंसेशन था और गर्माहट रह रही थी मेरे पैरों में, वो मुझे आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल। इसमें आपने जो मुझे गाइडेंस दी, एक तो पहली बात तो वो क्या है कि जब एक्सरसाइज किया, जब शुगर कंट्रोल हुई तो वो ऑटोमेटिक होने लगी। फिर आपने मुझे एक आयुर्वेदिक मेडिसिन सब्सक्राइब की थी, उसमें वो भी हेल्पफुल रही। वो मेरे एक बहुत फायदे, दो चीज में मेरे को, एक तो मेरे पेट में जो काविंग जो होती थी और क्रेविंग, ये तलवे वाले, तो ये दोनों में मेरे को आराम है। और शुगर भी कंट्रोल हुई। आपकी बड़ी अच्छी सारे एक्सरसाइजेज आपने बहुत अच्छे से कराती हैं, आप खुद कराती हैं तो बहुत इन्फ्लुएंशियल रहता है, आप बहुत ध्यान देती हैं, तो दैट इज द प्लस पॉइंट एंड थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू। कि पहले जब ये प्रॉब्लम थी तो आपको क्या दिक्कत आती थी? थोड़ा सा जान सकते हैं? सोने में तकलीफ लगती थी, नींद में डिस्टर्ब हो जाता था, या चलने में या बैठे हैं तो दिमाग वहां पर जाता था बार बार पैरों की तरफ? क्या प्रॉब्लम लगती थी? बिल्कुल। नींद तो खैर मेरी बहुत ही डिस्टर्ब थी और मैं प्रॉपर सो नहीं पाता था और वो दिक्कत थी मेरे पहले। और ये पैरों में तो मेरे जो सेंसेशन रहता था चल रहा, वो मेरे को कभी भी रात को इवन मैं लेटता था तो वो शुरू हो जाता। अब वो बड़ी डिस्टर्ब करता मुझे, मुझे समझ भी नहीं आता था ये हो क्या रहा है। ये तो आपने बताया कि ये शुगर की वजह से, और लेकिन वो कंट्रोल हुई, बहुत हद तक कंट्रोल हुई। आपने जिस तरह हम्म। से एक्सरसाइजेज, और जब शुगर कंट्रोल होती गई तो मेरा अच्छा, कितने प्रोग्रेस हो गया। कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको शुगर कितने टाइम से थी? और ये पैरों में जो जलन आपने बताई तलवों में, ये कितने टाइम से थी? और कितने दिन में आराम मिल गया आपको? नहीं, मैं तो आपके सिर्फ तो 1 महीने ही पहले स्टार्ट किया, तो मुझे मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के अंदर मुझे रिलीफ मिलने लगा। मैं हम्म। आपसे बड़ा रेगुलर सुबह और पैर को जो आप कराती थी एक्सरसाइज, तो उसमें मेरे को तो 10-15 दिन में रिलीफ मिलने लगा था। और पैर का तो मुझे लगता है कि मैं 15 दिन में, जब मैंने आप मेरे ख्याल से कंट्रोल हो गया। जैसे जैसे शुगर कंट्रोल होती गई, वो पैर का तलवे का तो मेरे को जलन और वो जो प्रॉब्लम है वो तो कंट्रोल। अगर बताना चाहें हमारे और व्यूवर्स को तो ये कि एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ये आप कहना चाहेंगे? बहुत जरूरी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने खुद अपने आप देखा कि जैसे ही मैंने थोड़ा छोड़ा तो मुझे दिक्कतें वैसे होने लगी, वापस होती है। तो ये तो आपको पूरा डेली रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। गाइडेंस चाहिए, वो आपके थ्रू गाइडेंस मिल जाता है, तो वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप कैसे भी विलिंगली और अनविलिंगली करो, करना पड़ेगा। तो डाइट, और डाइट कुछ ऐसी हार्ड तो नहीं थी कि जो आप ना कर पाए? घर की चीजें थी, इजी थी? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो स्पेशल डाइट हाँ थी वो मैंने? तो, हाँ बिल्कुल। आपने जो भी थे वो घरेलू चीजें हैं, और उसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा। अगर आप कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो उसके लिए भी सब्स्टिट्यूट है। और वेजिटेरियन है कोई तो है ही। और नॉनवेज वाले के लिए जो भी है वो भी इसमें है, तो इजी है, वो कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं थी। मतलब मोरलेस 80-85% तो इजीली मैं कर पा रहा हूँ डाइट फॉलो। वेरी गुड। तो सेकंड थिंग मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हम एक्सरसाइज करते थे,
क्या बहुत कठिन एक्सरसाइज थी? ऐसा लगा आपको कि नहीं 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 होगी? नहीं, बहुत फन। नहीं नहीं नहीं, आपका इतना अच्छा तरीका है कराने का। आप तो इवन स्क्वाट्स को अपने इजीली 100 स्क्वाट्स कर लेते थे, और क्या चाहिए। मतलब जो, ये तो मैं थोड़ा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं समझता हूँ। हालांकि वो बहुत, मैं पहले छूट गया वो सब, अब ना आई एम नॉट नो मोर स्पोर्ट्स पर्सन। हाँ, वो बहुत इजीली और बहुत सहज तरीके से आपने 100 स्क्वाट्स करा दिए, वो कोई पता ही नहीं चलता। तो वो दैट वाज अ फन। आपको यू हैव गॉट वेरी गुड टैलेंट हियर, आई विल ऑलवेज कांग्रेचुलेट यू। बहुत अच्छा थैंक यू आपका सो। तरीका, अच्छा। और सेकंड थिंग, मेडिटेशन और ब्रीदिंग वर्क ने कितना हेल्प किया आपको? हम इसमें हाँ, मेडिटेशन नहीं, करते थे और ब्रीदिंग। बिल्कुल। मेरे को मेडिटेशन जो था वो, पहले मैंने आपको बताया कि मुझे नींद की दिक्कत थी। तो वो मेडिटेशन के बाद में मुझे एक अच्छी नींद में भी मेरे को थोड़ा फर्क आया, क्योंकि मुझे नींद आने में दिक्कत होती थी, तो वो नींद आती थी। और मैं अर्ली राइजर हूँ, सुबह में जल्दी उठता हूँ, तो वो वैसे भी वो नींद जल्दी खुलती थी, लेकिन नींद हो जाती थी। नींद में जो आपने मुझे जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराई थी, जो ब्रीथिंग वो करा था, हमें पहली बार तो ब्रीथ कैसे प्रॉपर लेना वही नहीं आता था। वो आम लोगों को आता ही नहीं। तो आपने बताया कि जैसे कब इनहेल करना है, एक्सहेल करना है और कैसे करना है, तो वो कायदे से करने लगे तो ऐसा लगा कि हम जो डिसऑर्डर हो रहे थे वो इन ऑर्डर होने लगे। तो वो एक फायदा कि ब्रीथिंग, और वो जब प्रॉपर ब्रीथिंग होने लगी तो अलाइनमेंट एकदम स्ट्रीमलाइन होने लगा, तो वो गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। वीडियो का बस एक मेरा मकसद यही है कि जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपके जो टेस्टिमोनी आप दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, उसके थ्रू बाकी लोग भी ये समझ पाए कि डायबिटीज को घर में ही छोटी छोटी आदतों को चेंज करके क्योर किया जा सकता है, और ये कंसिस्टेंसी के साथ अगर किया जाए तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। बता सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। मैं आपको बताऊं, जब मुझे पता चला मेरे को शुगर हो गया है, तो आपने मुझे बताया शुगर जो है, ये अभी आज से आपको पता चला है, ये आपसे साल 1.5 साल पहले आपको हो चुकी है, 2 साल पहले से। तो जब मुझे पता चला तो ये मेरे लिए फोबिया, मैं कहता हूँ सभी के लिए होता होगा, जिनको भी शुगर पता चलती होगी उनके सबके लिए फोबिया आता था। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने जिस तरह से उसको कवर किया, उसको हम लोग ने हैंडल किया, एक बहुत आसान तरीका था। और जस्ट ये है कि गाइडेंस चाहिए, आपकी गाइडेंस मिली और मैं यूज टू हो गया। और उसके बाद मुझे ये पता चल गया कि कब मुझे यहाँ तक आपके संग ये रीड करने को और सीखने को मिल गया, कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, कैसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आपने हमें ब्रीथिंग में भी हमें बताया कि पहले अपने बॉडी को समझिए आप, आपको बॉडी से बात कीजिए। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाई, तो वो हम उस तरह से करने लगे। तो शुगर हमको समझ में आने लगी, ये कब होती है, कैसे स्पाइक करती है, कैसे कंट्रोल कर, स्पाइक कर जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन इसको कंट्रोल कर लो आप। तो ये तो ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन हाउ कंट्रोल इट, दैट वाज द मेजर थिंग व्हाट यू हैव। थैंक यू सो मच सर। आपने हमको ये टेस्टिमोनी दी है, और होप सो बहुत सारे लोगों को आपकी ये स्टोरी इंस्पायर करेगी। हम बहुत सबको आपसे जो, गाइडेंस मिलेगा, ऐसे नहीं। यस यस, हेल्प जो करना चाह रहे हैं तो वो सपना भी पूरा होगा। मेन एम वही है कि लोग जो डरे हुए हैं शुगर से कि हो गई तो अब जिंदगी भर हमें इसी के साथ रहना है, डायबिटीज के साथ हाँ जी, हाँ जी। दवाइयां लेनी है, तो वो डर खत्म हो सके। मैं किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं अगर 6 महीने करूँ तो ये शुगर मेरी रिवर्स हो जाएगी। आपके संग अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरी शुगर रिवर्स हो जाएगी, आई एम श्योर अबाउट इट। गॉट थैंक यू वेरी सर। गुड टैलेंट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।